यूक्रेन पर बड़ा अटैक। आज की सबसे बड़ी खबर ध्यान से देखिए। नए साल पर सामने आया जेलेंस्की का डर। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। रूस युद्ध को लंबा खींचेगा, जेलेंस्की ने कहा। रूस ईरान के ड्रोन्स की मदद से युद्ध को लंबा खींचेगा, जेलेंस्की ने कहा। ईरानी ड्रोन से यूक्रेन संसाधन खत्म करना चाहता है रूस। जेलेंस्की ने रूस की यूक्रेन स्ट्रैटेजी पर किया दावा। नाउ विद द विजुअल्स, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नए साल पर सामने आया जेलेंस्की का डर। सीधे आइए बिग बॉल पर, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरानी ड्रोन से रूस करेगा अटैक, ये जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, ये देखिए अब आप। ईरानी ड्रोन से रूस बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, जेलेंस्की ने यह कहा है। ईरानी ड्रोन से रूस, फिर इन्होंने कहा है कि रूस ईरान के शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला करेगा। ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल पर जेलेंस्की का यह बड़ा दावा है। रूस यूक्रेन में एनर्जी सेक्टर और एयर डिफेंस। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर अटैक करेगा। 1 जनवरी से अब तक हमने रूस के 80 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं, ये इन्होंने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे दिखाइए राहुल, विजुअल्स और ब्रेकिंग। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की बड़ी तैयारी का वीडियो दिखाइए जरा। ये तस्वीरें देखिए अब आप। रूस के समारा में टैंक लेकर जाती दिखी ट्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन से 1200 किलोमीटर दूर दिखी रूसी टैंक का काफिला। यूक्रेन पर बड़े अटैक के लिए रूस जमा कर रहा है विध्वंसक हथियार। रूसी ट्रेन पर गोला बारूद और मिलिट्री व्हीकल भी जाते दिखाई दिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए रशियन टैंक्स, गोला बारूद, सब उनके एक शहर से गुजरते हुए। सीधे मैं चलूंगा जल शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, रशिया इस युद्ध को लंबा खींचने जा रहा है, जेलेंस्की ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। उसके विजुअल्स जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके बगल में दिखाने वाला हूं ब्रेकिंग और उसके विजुअल्स, कैसे उनके टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां निकल रही हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध कहीं पर थमने वाला नहीं है 2023 में भी? देखिए, थमे या न थमे, लेकिन यह बात साफ है कि जेलेंस्की साहब पूरे यूक्रेन को नष्ट होने की तरफ जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 3 फरवरी को कोई बातचीत होगी, 3 फरवरी में महीना बाकी है और यहाँ पर नुकसान होगा। ये मानना बिल्कुल सही होगा आज कि रशिया का भी नुकसान हो रहा है, मैन एंड मटेरियल दोनों का। आपने अभी बताया कि रशिया के काफ़ी सोल्जर्स और एमिनेशन डंप में मारे गए हैं, अभी उसकी भी बड़ी बातचीट हुई है, वो रशिया से ऑथेंटिकेटेड खबर भी आई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक तरफ ड्रोन्स के साथ यूक्रेन उनके ड्रोन्स, उनके अटैक्स को, उनके मिसाइल्स को नष्ट कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया लगातार ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है और यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कीव के अंदर, जिसको अभी तक रशिया ने इतनी तरह से मारा नहीं था, और वहाँ भी मार पिटाई शुरू हो गई, डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये युद्ध तब तक चलता रहेगा अगर जेलेंस्की साहब इसी तरह से बिहेव करते रहे, अमेरिका इनको इसी तरह से सपोर्ट करता रहा, जब तक कि जो शुरू में 5-6 महीने पहले कहा गया था कि जब तक एवरी यूक्रेनियन इज नॉट किल्ड, एवरी यूक्रेनियन बिल्डिंग इज नॉट बीन डिमोलिश्ड, ये लड़ाई चलती रहेगी। तो बड़े दुख की बात है। देखिए, समझने की समय ये है इस समय कि कई दफ़ा तो बात होती है कि युद्ध को तुरंत बंद किया जाए, उसमें शांति लाई जाए। कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितनी ह्यूमन ट्रेजिडीज हो रही हैं। आप ये देखिए ना कि कितने लाखों इनके रेफ्यूजीज आज यूरोप में पड़े हुए हैं ठंड के अंदर। पूरे वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिक इसका इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कल इसी तरह से बयान दिया है कि एक युद्ध वहाँ हो रहा है लेकिन इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर हो रहा है। तो सारी वर्ल्ड पावर ये चाहती हैं, जो सेंसिबल पावर हैं, इंडिया इज पर्टिकुलर, कि ये युद्ध को किसी तरीके से बंद किया जाए, लेकिन अमेरिका है वो मानता ही नहीं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।